हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है रिश्ते। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लो फिर से आ गई महारानी अपने दोनों बच्चों को लेकर। अब इनके लिए भी खाना बनाओ। देखो जी, कह देती हूँ, आपको आदत है हर दिन पराठे खाने की, तो आपको तो दे दूंगी, पर उन दोनों के लिए नहीं बनाने वाली। तो बस भूल से भी अपने साथ खाने की टेबल पर ना बुला लेना। आरती अपने पति रोहित से बोली। सुषमा के पति का देहांत हो गया था। दो बच्चे 7 साल की बेटी पलक और 5 साल के बेटे वंश को लेकर वो दूसरे शहर में रहती थी। रोहित और आरती सुषमा के देवर देवरानी हैं, जो ससुर के साथ बड़े शहर में रहते हैं। यहाँ के बैंक में जब तब सुषमा की जरूरत होती तो उसे आना पड़ता था। फिर इलाज के लिए भी उसे अपने ससुराल आना पड़ता था। सुषमा के पति का अपना व्यवसाय था, जो सुषमा अब संभालने की कोशिश कर रही थी। आरती का व्यवहार ऐसा था कि वो सुषमा से दूर दूर ही रहना पसंद करती थी और अपने बच्चों तक को पलक और वंश के साथ खेलने नहीं देती थी। सबने बहुत कहा, वहाँ अकेले कैसे बच्चों को लेकर रहोगी, ये तुम्हारा भी ससुराल है, यहीं आकर रहो। पर सुषमा जानती थी वो तो बर्दाश्त कर भी ले, पर बच्चों को आरती हर तरीके से नीचे गिराने की कोशिश करेगी और खाने पीने को भी तरसा देगी, जो सुषमा जीते जी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए अकेले रहना मंजूर कर लिया था उसने। और तो और समय के दिए घाव खुद ही भरने भी थे। वो जब भी यहाँ आती, आरती के तीखे तेवर देख पलक माँ के संग ही दुबकी रहती, पर वंश चाचू चाचू करके रोहित में के साथ लगा रहता। खाना भी चाचू के साथ ही खाने के लिए मचल जाता। ऐसे में आरती ने एक दिन कह दिया, बाप तो छोड़कर चले गए, भगवान जाने अपने घर में क्या खाते होंगे, पर यहाँ जनाब को पराठे खाने हैं, इसीलिए चाचू के साथ खाने बैठ जाता है। छोटे बच्चों को कहाँ समझ चाची क्या बोल रही, पर यह बात पलक ने सुन ली और वो अपनी माँ से जाकर बोली, माँ अब हम यहाँ नहीं आएंगे, चाची बहुत बुरी हैं। चाचू के साथ खाने क्या बैठ गया, वो कैसे बोलने लगी, तुम सुनती तो गुस्सा आ जाता। सुषमा मजबूर थी और कोई ठिकाना जो यहाँ नहीं था, और कागजी कार्रवाई के लिए आना भी जरूरी था, क्योंकि रोहित ही संग जाकर सब काम करवाता था। कई साल इस तरह गुजर गए। सुषमा अब कम आती थी, पर जब भी आती आरती के व्यंग बाण से आहत होकर रह जाती। पलक के साथ अब वंश भी आरती से दूर दूर ही रहने लगा था। कुछ समय बाद सुषमा के माता पिता भी इसी शहर में आकर बस गए। अब सुषमा जब भी इस शहर आती मायके ही रुकती थी। आरती से मिलना कम हुआ तो दूरियां बढ़ने लगी। समय पंख लगाकर उड़े जा रहा था। चूंकि सुषमा के ससुराल वाले सारे रिश्तेदार यहाँ थे, तो आरती से कभी कभी मिलना हो जाता था, पर उसके अंदर की कई ज्यों की त्यों विद्यमान थी। वक्त हो चला था पलक की शादी का। शादी के लिए सुषमा को आरती के पास ही आना पड़ा। ससुराल यही था तो जाए कहाँ। पलक ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। अब आरती से मिलना ना के बराबर ही हो गया था। बहुत समय बाद पलक आरती की बेटी की शादी में आई थी। ना चाहते हुए भी उसने आरती की बहुत मदद की, और छोटी बहन अनु की भी। अनु भी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। एक दिन बाद पलक विदा लेकर जाने वाली थी, तभी आरती आकर पलक के गले मिली और बोली, आती रहा कर पलक, कितना अच्छा लगता है मिलकर। देख, अब दीदी को भी बोल रही हूँ यहीं आकर रहें। सुनकर पलक दंग रह गई। हाँ चाची, आती रहूंगी, बड़े बेमन से उसने ये बात कही। अपने घर आकर पलक अपनी माँ को फोन कर आरती की बातें बताने लगी। चाची कह रही थी आती रहा कर। माँ, चाची ने कहा तुम सोच सकती हो। पलक आश्चर्य से माँ से बोली, बेटा ये सब उम्र का तकाजा है। एक समय था पलक, जब आरती को लगता था उससे ज्यादा किसी के पास कुछ नहीं है, जिसे चाहे बोल सकती है। पर अनु के ब्याह के बाद जब वो चली गई, और तू तो जानती है अनु का छोटा भाई
जो है वो तो आरती को कुछ समझता ही नहीं है। खड़े खड़े मुंह पर बोल कर चल देता है। अपना बेटा इज्जत नहीं करता, पर तुम दोनों भाई बहन चाची के 100 ताने सुनकर भी कभी कुछ नहीं बोले थे। अब आरती को एहसास हो रहा होगा अपने बच्चे तो दूर जा ही रहे हैं, कहीं तुम दोनों भी दूर ना हो जाओ, इसीलिए वो आती रहना बोल रही होंगी। तुम्हें क्या लगता है अनु भी आएगी? नहीं आएगी बेटा, अनु भी अपनी माँ की तरह स्वार्थी निकलेगी, कभी माँ को पूछने ना आएगी। पर तुम्हें ये सीख मैं नहीं दे सकती। जब भी शहर जाना हो चाचा चाची और दादाजी से मिल लेना बेटा, रिश्तों को बांध कर रखो तो वो ही संभलते हैं। जैसे हम बूंदी के लड्डू बनाते हैं, अलग अलग बूंदी को मुट्ठी में बांध कर मिलाकर एक लड्डू बनाते हैं, बस वैसे ही रिश्ते होते हैं। दूर रहकर सब बिखर जाते हैं, नज़दीक रहो तो बंधे रहते हैं। तू समझ रही है ना बेटा? वो क्या किया भूल जा बस, अब याद रख, अब वो दूर नहीं पास रहना चाहती है। बस ये समझ, समय हर घाव भर देता है। सुषमा पलक को समझाते हुए बोली, हाँ माँ समझ रही हूँ, इसीलिए मुझे महसूस हुआ चाची मेरे आने पर ज़्यादा रो रही थी जितना अनु के जाने पर भी नहीं। सच है, हम दूर रहकर पास आ गए, वो पास रहकर दूर हो गई। समय की ही बात है ना, जिसने हमें बातों के घाव दिए आज वो ही लेप लेप कर उसे भर रही है। पलक एक लंबी सांस लेते हुए बोली, हाँ बेटा सही कह रही हो। उम्मीद करूंगी मेरे बच्चे किसी भी रिश्ते में दूरियां नहीं बल्कि नज़दीकियां लेकर आए। चल अब रखती हूँ, थोड़ा काम देख लूँ, कह सुषमा फ़ोन रख दी। पलक को आज एहसास हो रहा था चाची हमेशा हमसे दूर रहना चाहती थी, पर जब अपने घाव देने लगे तो पराये के मरहम से उसे ठीक किया जा सकता है। तभी अब उन्हें हमारा साथ अच्छा लग रहा है। कई बार इंसान के समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है, आगे उसके अपने रिश्ते कैसे होंगे, पर अक्सर हम जिन रिश्तों से दूर जाने की कोशिश करते हैं वही सबसे ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। शायद समय सब सिखा देता है और समझा देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब